सुप्रभात। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सभी कर्तव्यों को निभाने का मूल साधन शरीर ही है। स्वस्थ शरीर से लंबी आयु तथा संसार के सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। आयुर्वेद हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद क्या है, उससे स्वास्थ्य लाभ कैसे हो सकता है, स्वास्थ्य रक्षा में उसका क्या योगदान है, यह हम जानेंगे पाठ सप्तम से, यानी आयुर्वेद स्वास्थ्य लाभाय। तो उसको पढ़ने से पूर्व हम पढ़ेंगे पाठ के शब्दार्थ। संज्ञा पदानी विषये बारे में। भवान आप, वत्स बेटा, मनुष्याणाम लोगों के, हेतु कारण, निदानम उपचार, हरितकी हरण, विभीतकम बहेड़ा, आमलकम आंवला, आसव अर्क, अवलेह चटनी, गुटिका गोली। क्रियापदानी करोतु करें या करें, अस्तु ठीक है, शृणु सुनो, मन्यते मानते हैं या माने जाते हैं, याप्यति बताता है, प्रकुप्यन्ति बिगड़ते हैं, सम्मानयन्ति आदर करते हैं, अवगछ जानो, प्रचलति प्रचलित है। अन्य पदानी स्व कल, कति कितने, तेषाम उनके, चत्वारः चार, एवमेव इसी प्रकार, तावत तो, तदंतरम उसके बाद, प्रसिद्धः मशहूर, मिथ्या अनुचित, कथम कैसे, सज तैयार। अब हम पढ़ेंगे पाठ के संवाद और उसका अनुवाद हम जानेंगे कि यह क्या बता रहे हैं। अंचित, आचार्यवर, आचार्य जी। नमामि, नमस्कार करता हूँ। स्व सामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति। अंचित, आचार्यवर, आचार्य जी। नमामि, नमस्कार करता हूँ। स्वः सामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति। स्पर्धा होती है प्रतियोगिता, तो स्वः कल सामान्य ज्ञान स्पर्धा, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता होगी। आयुर्वेदस्य विषये मम ज्ञानम न अधिकम। तो न अधिकम होता है अधिक नहीं है, तो आयुर्वेद के विषय में मम यानी मेरा ज्ञान अधिक नहीं है। कृपया भवान सहायतां करोतु। कृपया आप सहायता कीजिए। अध्यापक, अस्तु वत्स, ठीक है बेटे। किम त्वं जानासि वेदा कति सन्ति। क्या तुम जानते हो वेद कितने हैं। अंचितः, जानामि महोदय। जानता हूँ महोदय। चत्वार वेदा सन्ति। वेद चार हैं। तेषां नामानि ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च इति। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। अध्यापक कहते हैं शोभनम, सुंदर, उचित है। एवमेव चत्वार उपवेदा सन्ति। इसी प्रकार चार उपवेद भी हैं। अब वो बता रहे हैं कि चार उपवेद कौन से हैं। यथा आयुर्वेदः, धनुर्वेदः,
गान्धर्ववेदः अर्थशास्त्रं च। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अर्थशास्त्र है। उपवेदेषु प्रथमः आयुर्वेदः। उपवेद में सर्वप्रथम किसका नाम आता है? आयुर्वेद का। तो कह रहे हैं उपवेदों में प्रथम आयुर्वेद। मनुष्याणां स्वास्थ्य लाभाय सर्वोत्तम हेतु अस्ति। तो मनुष्यों के स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे उत्तम है। कौन है? आयुर्वेद। ठीक है। अंचित आयुर्वेदस्य आरंभः कदा अभवत्? अब यहाँ पूछ रहे हैं कि आयुर्वेद का आरंभ कब हुआ था? कदा मतलब कब हुआ था? अध्यापक शृणु तावत्। तो सुनो। अनंत कालात् मतलब प्राचीन काल से देवा ऋषय, तो कह रहे हैं देवता और ऋषि लोग च आयुर्वेदस्य प्रचारम अकुर्वन्, आयुर्वेद का प्रचार कर रहे थे। मनुष्य लोक में तो होता है तो धन्वंतरी अस्य प्रथम प्रचारक मन्यते। तो कह रहे हैं मनुष्य लोक में तो धन्वंतरी इसके प्रथम प्रचारक माने जाते हैं। ठीक है। तो मनुष्य लोक कौन सा हुआ? हमारा यह लोक। वहां पर धन्वंतरी जी इसके प्रथम प्रचारक थे। ठीक है। और वही माने जाते हैं। तदंतरम चरक सुश्रुत वाग्भट्टदय आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध आचार्य अभवन्। उसके बाद चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। तेषां कथनम च यानी उनका कहना है आयुर्वेदस्य नियमानां पालनेन मानवः सुखेन शतवर्षाणि यावत् स्वस्थं जीवनं यापयति। तो कह रहे हैं आयुर्वेद के यानी आयुर्वेदस्य क्या हुआ? आयुर्वेद के नियमानां नियमों के पालन से मानव सुखेन यानी सुख से शतवर्षाणि 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन बिताता है। स्वस्थ जीवनम याप्यति यानी बिताता है। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अंचित जो कहता है मनुष्य कथम रुग्ण भवति महोदय, कि मनुष्य रोगी कैसे होता है? अब यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य रोगी कैसे होता है। उन्होंने प्रश्न किया महोदय से। देखिए यहाँ पर ये किस तरह से ऋषि जो है वह दवाई बना रहे हैं और किस तरह से रोगी का उपचार किया जा रहा है। अध्यापक ने उत्तर दिया, आयुर्वेदानुसार शरीरे वात पित्त कफः इति त्रय दोषाः भवन्ति। तो आयुर्वेद के अनुसार जो है शरीर में वात पित्त और कफ ये 3 दोष होते हैं। यदा मिथ्याहारेण कह रहे हैं गलत भोजन, मिथ्या मतलब गलत भोजन, मिथ्या विहारेण यानी गलत आचरण, च एते प्रकुप्यन्ति। तो ये जब बिगड़ जाते हैं तो यानी गलत भोजन करने से, गलत आचरण से ये बिगड़ते हैं। क्या बिगड़ते हैं? वात पित्त और कफ। च एते प्रकुप्यन्ति तदा मनुष्य रोगी भवति, तब मनुष्य रोगी होता है। ठीक है। अध्यापक
अध्यापक का कथन के बाद अंचित बोलता है, गुरुवर मनुष्य कथम स्वास्थ्य लाभ करोति। तो गुरुवर मनुष्य कैसे स्वास्थ्य लाभ करता है। अध्यापक उत्तर देते हैं, आयुर्वेदे रोगस्य निदानम अस्ति। आयुर्वेद में रोगों का उपचार है, निदान होता है उसका हल निकलना, कि रोगों का निदान क्या होता है, कि रोगों को दूर कैसे किया जा सकता है। समुचित पथ्य पालनेन यानी उचित तरह अच्छी तरह से भोजन ग्रहण करना, मनुष्य सर्वथा स्वस्थ भवति, यानी अच्छी तरह उचित भोजन ग्रहण करने से मनुष्य सब प्रकार से स्वस्थ रहता है। अंचित कृपया का सांचित औषधीनाम नामानि वदतु। कृपया कुछ औषधियों, औषधि होती हैं दवाइयाँ, औषधियों के नाम, वदतु यानी बताइए। या भी जनाः दीर्घायुं याप्यन्ति। तो कह रहे हैं जिसके प्रयोग से लोग लंबी आयु बिताते हैं। तो कृपया कुछ औषधियों के नाम बताइए जिनके प्रयोग से लोग लंबी आयु बिताते हैं। अब अध्यापक ने उनके नाम बताए। वर्तमान में भी हम इसका प्रयोग अत्यधिक रूप से करने लगे हैं। हरित की हरड़, विभितकः बहेड़ा, आम्लकम आंवला, ये सभी जो है यह क्या है, यह औषधियों के नाम है। ऐसी औषधियां हैं च एतादृश्य औषधयः। तो कह रहे हैं ये ऐसी औषधियां हैं त्रिफला आयुवर्धक रोग निवारक च अस्ति। त्रिफला है आयु को बढ़ाने वाली है और रोगों का मिटाने वाली, रोगों का निदान करने वाली है। अंचित एवं अद्यत्वे रुग्णाः जनाः पुनः आयुर्वेदम सम्मानयन्ति। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार आजकल बीमार लोग फिर आयुर्वेद का सम्मान करने लगे हैं। तो ये सही है बिल्कुल भी इनका कहना कि एवं आद्य मतलब वर्तमान में, रुग्णाः जना मतलब रोगी जन, पुनः फिर से, आयुर्वेदम सम्मानयन्ति सम्मान करने लगे किसका, आयुर्वेद का। अध्यापक आम इदं प्यवगच्छ यत् औषधीनां प्रयोगेण बहुरूपेण भवति। तो हाँ यह भी जानो, इदं प्यवगच्छ यानी इसको भी जानो, यत् मतलब ये कि औषधिना औषधियों का प्रयोग मतलब प्रयोग बहुरूपेण अनेक रूप से होता है। विविध प्रकारेण मतलब अनेक प्रकार से होता है। यथा जैसे काष्ठादि चूर्ण यानी चूर्ण जो चूर्ण होता है वो, आसव यानी अर्क, आसव क्या होता है, अर्क यानी जैसे हम तुलसी का अर्क आजकल पी रहे हैं वो होता है उसका रस। अवलेह यानी चटनी, गुटिका गोली, रस रसायनम चेति, यहाँ कह रहे हैं रस और रसायन अलग अलग तरह से यह लिए जाते हैं। तो यहाँ जो दवाइयों के विभिन्न प्रकार होते हैं। आयुर्वेदस्य प्रचारः विदेशेष्वपि प्रचलित। तो कह रहे हैं आयुर्वेद का प्रचार विदेशों में भी चल रहा है। तो अंचित ने इस ज्ञान के लिए धन्यवाद करते हुए कहा है, धन्यवाद गुरुवर्य, ये धन्यवाद गुरुजी। अधुनाहं स्पर्धाया कृत्य सज्जः। अब मैं स्पर्धा के लिए यानी प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से यह
जो पाठ लिखा है वह किसने? श्री विष्णुकांत शुक्ल। तो इस बात को हम ध्यान देंगे। संयोग अधितम दिया गया है, व्यंजनों का या व्यंजनों का स्वरों के साथ मिलना संयोग है, जैसे एवं, एवमेव। संधि जहाँ दो वर्णों की मेल से परिवर्तन होता है वह संधि होती है। संधि हमने हिंदी में पढ़ रखी है पिछली कक्षा में। ठीक है, तो इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे।